Hello everyone. How are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. स्टूडेंट्स, ये बेसिक ज्योमेट्री वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम लोग पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और टाइप्स ऑफ लाइन, एंगल, बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट डिटेल में सीख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में समझा था और इस पार्ट में जो कि पार्ट 3 है, इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिटेल्ड समझने जा रहे हैं। जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आप देख लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सीखेंगे और बहुत सारी चीजों को हमने इस क्वाड्रिलेटरल में क्या किया है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान, यू ऑल वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिग्मा गणित। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। हमने आपको पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने पार्ट सेकंड में। इससे पहले वाला जो पार्ट आया था उसमें हम लोगों ने पॉलीगॉन और ट्रायंगल के बारे में समझा था। तो हमने बताया था कि पॉलीगॉन क्या होता है। टू लाइन सेगमेंट से ज्यादा लाइन सेगमेंट ज्वाइन होकर के जब भी कोई सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। पहला पॉलीगॉन जो होता है ट्रायंगल, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज नेक्स्ट जो पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या होता है पॉलीगॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, a plane figure which is closed by 4 line segments। एक ऐसा प्लेन फिगर या एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि 4 लाइन सेगमेंट से क्या होता है, क्लोज्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यानी अ प्लेन फिगर, पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं हम लोग, विच इज क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। यस। तो देखिए इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्या है कि देखिए 4 लाइन सेगमेंट और क्लोज्ड, यानी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, तब उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, यस, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एक हमने ये डायग्राम बनाया है। इसके बाद में आप लोग बताइएगा कि क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो आप लोग बताएंगे कि क्या ये डायग्राम क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। ए बी सी एंड डी, टेल मी दैट इज इट अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट। यस, डेफिनेटली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाई? बिकॉज both conditions are satisfied in this diagram. You can see that this figure is closed by 4 line segment, 1 2 3 and 4, and this is a what? This is a closed figure। ये डायग्राम हमने आपको इसलिए बताया है बिकॉज आप लोगों को हैबिट में रहता है कि बस इसी तरह का जो फिगर होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है और ऐसा नहीं है। यस। अब कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रेगुलर या इरेगुलर के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी हमने जो बेसिक डेफिनेशन होती है क्वाड्रिलेटरल की वो हमने समझ ली है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यस। अब आप देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट these line segment are known as what? Sides। तो number of sides are in a quadrilateral 4। कौन कौन सी? AB, BC, CD and AD। आप चाहे तो इस तरीके से, because these are line segment, तो you all know that फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लाइन सेगमेंट रे को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये हमने आपको बता दिया है। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। यस। सिमिलरली नंबर ऑफ एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स कितने होते हैं? यस, एंगल भी 4 होते हैं। जैसे यहां पर सिंपली अगर हम एंगल्स लिखते हैं तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। यस। सिमिलरली नंबर ऑफ वर्टाइसेस, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
वर्टाइसेस कितने होते हैं? यस, वर्टाइसेस यू ऑल नो दैट, ये सारी चीजें हम आपको पार्ट 1, 2 में बता चुके हैं। अ पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट दैट इज नोन व्हाट? वर्टेक्स। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल? 4 वर्टाइसेस, ए बी सी एंड डी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टाइसेस होते हैं। इसके बाद एक नई चीज और है इसमें, डायगोनल। First of all, we will understand what is diagonal and how many diagonals are there in a quadrilateral. So, diagonal is a line obtained joining opposite vertex. Opposite vertex को join करने पर जो हमको लाइन मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। नाउ यू कैन सी दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर 2 डायगोनल्स। नेम अगर हम लोग देते हैं AC and BD, so 2 are diagonals. Yes, so this was the basic information about quadrilateral. इन सभी चीजों में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्टली जब भी हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पर हमको प्रॉब्लम्स जो होती है वो किसमें होती है? एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग डीपली देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल या अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेसेंट साइड। तो देखिए, सच टाइप ऑफ 2 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसी 2 साइड्स जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे हम कहते हैं कि AB एंड BC बोथ आर एडजेसेंट साइड्स। कैसे हैं सर? डेफिनेशन क्या है एडजेसेंट साइड की? कि एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो यू कैन सी दैट AB के एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड B, और दूसरा BC के एंड पॉइंट्स क्या है? B एंड C। इट मींस B इज कॉमन पॉइंट फॉर AB एंड BC, राइट? आप कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं और अगर क्वाड्रिलेटरल के सेंस में बात कर रहे हैं तो आप वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? विच हैव अ कॉमन पॉइंट बोलेंगे या वर्टेक्स कहिए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? adjacent sides. So how many pairs are there in a quadrilateral of adjacent sides? I am going to write, just pay attention. AB, BC both are adjacent sides. Similarly, BC and CD are adjacent sides. Similarly, CD and AD are adjacent sides. And now AD and AB are adjacent sides. है ना? You can see that AD and AB both are adjacent sides because A is the common point for AB and AD. Similarly, adjacent angle. What about adjacent angles? तो देखिए, adjacent side में क्या होता है? एक पॉइंट कॉमन होता है, और adjacent angle में क्या होते हैं? एक साइड कॉमन होती है। ठीक है, यू ऑल नो दैट एंगल कब बनता है? आपको पता है, हमने एंगल के टॉपिक में आपको सारी चीजें डिफाइन की हैं। तो एंगल बनने के लिए यहां पर देखिए 2 लाइन सेगमेंट जब मीट कर रहे हैं तब एंगल बन रहा है। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनमें एक साइड कॉमन आ जाए उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल। वाई? देखिए, एंगल A कब बन रहा है? जब AD एंड AB मीट कर रहे हैं, देन एंगल E इज फॉर्मिंग। एंगल B कब बन रहा है? जब AB and BC both are meeting at point B. So you can see that AB is the common side for angle A and angle B. That's why angle A and angle B are called what? Adjacent angle. तो यहां पर हम लिख सकते हैं those angle which have a common line segment. A line segment. Yes. तो लिस्ट करते हैं कौन कौन से एंगल्स यहां पर एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो सिमिलरली एडजेसेंट साइड्स, एंगल A, एंगल B, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। नाउ एंगल B, एंगल C आर एडजेसेंट एंगल, एंगल C, एंगल D आर एडजेसेंट एंगल, एंड एंगल D एंड एंगल A आर एडजेसेंट एंगल्स। तो बहुत ही सिंपल
आइडेंटिफिकेशन है एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स को फाइंड करने का। हमेशा याद रखिए कि एडजेसेंट एंगल किसको कहा जाएगा, ऐसे दो एंगल्स जिसमें एक साइड एक लाइन सेगमेंट कॉमन मिल जाए, और एडजेसेंट साइड्स किनको कहेंगे, जिसमें एक पॉइंट एक वर्टेक्स हमको कॉमन मिल जाए। यस, इसी की तरह से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अपोजिट साइड्स। तो देखिए जस्ट एडजेसेंट साइड्स का ये रिवर्स प्रोसेस है। एडजेसेंट साइड में क्या होता है, किन साइड्स को एडजेसेंट साइड कहते हैं, जिसमें वर्टेक्स कॉमन हो, और अपोजिट साइड किनको कहेंगे, जिसमें कोई भी पॉइंट कोई भी साइड कॉमन ना हो, सिंपल, ठीक है, विच हैव नॉट कॉमन वर्टेक्स या पॉइंट। यस, नाउ हाउ मेनी पेयर्स are in a quadrilateral of opposite sides? There are two pairs of opposite sides in a quadrilateral. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि अभी हम फर्दर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बात करेंगे और उसमें बोलेंगे कि किस क्वाड्रिलेटरल की जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, किसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, सो कीप इन योर माइंड ऑल दीज पॉइंट्स। तो two pairs are there in a quadrilateral of opposite side. First pair is AB and DC, and second pair is what, AD and BC. You can see that AB और DC में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। AB के एंड पॉइंट्स या पॉइंट्स कौन कौन से, A और B, और DC का क्या है, D और C, है ना। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, अपोजिट साइड्स बोला जाएगा। सिमिलरली एडी और बीसी में भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनको अपोजिट साइड्स बोलेंगे। और सिमिलरली हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अपोजिट एंगल्स के बारे में। कौन से एंगल्स आपके अपोजिट एंगल्स होंगे? यस, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, ऐसे एंगल्स जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट कॉमन ना आए, विच हैव नॉट अ कॉमन लाइन सेगमेंट, जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट कॉमन ना हो, उनको हम लोग अपोजिट एंगल कहेंगे। और ये फोटो बिल्कुल आप अपने माइंड में रखिएगा। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अपोजिट एंगल्स? टू पेयर्स आर देयर। पहला, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। यस, तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी और हम लोग देख लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने देखा है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4। तो इन चारों एंगल्स का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम निकालते हैं तो क्या आता है? यस, कितना आता है? 360 आता है। तो यस, वी ऑल नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप्स के बारे में डिटेल्ड पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर रोम्बस में क्या डिफरेंस है, ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, एकदम पर्टिकुलर हर एक डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। यस, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ। यस, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है ये आपका, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल। अभी आप जान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स। यस, और जिस ऑर्डर में हम आपको ये नेम लिखवा रहे हैं उसी ऑर्डर में आप भी नाम लिखें और याद रखें, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके नेम आप याद रख पाएंगे। पहला है ट्रेपेजियम। अभी हम लोग जस्ट नेम लिख रहे हैं, इसके बाद डिटेल से समझते हैं इन सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। दूसरा
पैरेललोग्राम। थर्ड वन इज रेक्टेंगल। फोर्थ इज स्क्वायर। फिफ्थ इज rhombus, and six is kite. Yes, so there are six types of quadrilateral. First is trapezium, second parallelogram, third rectangle, square, rhombus and kite. अब अगर इन सभी क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट लेटर आप उठाते हैं, जैसे यहां से आपने T उठाया, यहां से P उठाया, यहां से आपने R लिया, इसके बाद में स्क्वायर का S, R और काइट का K। तो SRK, you all know that SRK जो एब्रिविएशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्ट फॉर्म, यस, शाहरुख खान के लिए किया जाता है। और TPR को आप क्या बोलेंगे? SRK तो आपने याद कर लिया कि यस शाहरुख होता है। TPR किसको बोलेंगे? तो यस टपोरी कोई नहीं बोलेगा। इस तरह के कोई भी वर्ड यूज, अभद्र वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। यस, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे याद रख पाते हैं। अगर आप ये याद करना चाहते हैं सर मुझे क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके नेम याद रखने हैं, तो आप बोल सकते हैं टपोरी शाहरुख, वो आपकी मर्जी हो सकती है, बट मैं नहीं आपसे बोल रहा हूं। यस, तो TPR एंड SRK से आप क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स के नेम याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वन बाय वन इन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल से समझते हैं कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। यस, तो देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखिए पहले ही फिगर में अपोजिट साइड आ गया। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिया हमने जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम की यही डेफिनेशन होती है कि जिस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रेपेजियम बोला जाएगा। तो ट्रेपेजियम नथिंग बट इसमें क्या होगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है AB एंड CD, AB is parallel to CD. And sir, what about AD and BC? So AD and BC, these are called what? Non-parallel sides. This is the symbol of parallel. You all know that. These are what? Non-parallel sides. अब आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, अगर किसी भी ट्रेपेजियम में ये नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाते हैं, देन ABCD इज कॉल्ड व्हाट? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। बाकी हर वीडियो में हम ये चीज बताते हैं, आपको फिर से बता रहे हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, हाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट पार्ट जो होगा जिसमें हम 2D एंड 3D फिगर्स के फार्मूला और पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम इन सबके लिए बात करेंगे, तब हम लोग इस चीज डिस्कस करेंगे। यस, तो अभी हम लोगों ने बेसिक जो इंट्रोडक्शन था ट्रेपेजियम का कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रेपेजियम, तो आपने देख लिया अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड व्हाट? Trapezium. Other two sides are known as non-parallel sides. If in a quadrilateral, in a trapezium, non-parallel sides are equal, it means that trapezium is called what? Isosceles trapezium, right? Yes. Now, very important type of quadrilateral, that is parallelogram. ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखो वैसे हमने ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को इंपॉर्टेंट क्यों बताया है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इन सब चीजों के बारे में और ऐसा लगता है कि बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमने जिस वे में आपको बता रहे हैं और जिस वे में इसको अरेंज किया है, तो उस अगर मेथड से आप समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली बहुत ही इजीली आप क्या करेंगे, इन सभी फिगर्स के बारे में, सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप क्या करेंगे, आसानी से समझ पाएंगे और सारी चीजों को माइंड में रख भी पाएंगे। तो देखो एक चीज हम आपको बता देते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के अंदर आती हैं। यस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम।
ये भी तीनों क्या होते हैं, काइट को छोड़ दीजिए, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर एंड रोमस, ऑल थ्री टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि जो कुछ भी हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पैरेललोग्राम की पढ़ेंगे, ऑल प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। फिर सर यही सारी प्रॉपर्टीज अगर इसमें है तो इनके अलग नाम क्यों हैं? तो कुछ इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो पैरेललोग्राम में नहीं होती हैं, तो उन्हीं स्पेशल प्रॉपर्टीज की ही वजह से इनको रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस कहा जाता है। तो पहला तो हम जब ये जान लेंगे कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, और भाई साहब ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी आती हैं, और उसके बाद जो इनकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनता है, कोई भी पैरेललोग्राम स्क्वायर बनता है और कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस बनता है, तो वही सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है हम लोग स्टडी करेंगे। और रियलिटी मानिए क्लास 8 और 9th में जो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या कराया जाता है, प्रूफ कराया जाता है, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, और वही सारी प्रॉपर्टीज आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से लर्न रखनी है। तो यस, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम? तो देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both pair of opposite side is parallel। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी बनता है जब उसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। एक और कंडीशन होती है, मेन कंडीशन, जिससे कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है। आप क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब लेंगे तो उसमें आप देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज के बाद में आपको मिलेगा अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो बनता है तो उसकी एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है बताएंगे आपको, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दोनों हैं तब भी पैरेललोग्राम होता है। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल। यस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेललिज्म, है ना। पैरेलल को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया है। तो दो कंडीशन है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने की। पहली क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तब भी वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दोनों है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसका ये वाला जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, यस, ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो यस, तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC। Yes. Now, what are the properties of quadrilateral? Very important. ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस, एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल, एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल। आपको पता ही है, पहले से ही आपको बता दिया जा चुका है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, है ना। अगर एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री है तो एंगल C की भी वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री होगी। अगर एंगल B की वैल्यू 110 डिग्री है तो एंगल D भी कितनी डिग्री का होगा, 110। सिमिलरली जैसे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वैसे ही अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यस, एंड थर्ड प्रॉपर्टी, पहला तो देख लिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दूसरा देख लिया अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, डायगोनल, कोई भी डायगोनल आप ड्रॉ करते हैं एक अगर, तो डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम। देखिए, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट, अगर पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिख देंगे, पैरेलल लाइन बना दिया, GM लिख दिया, पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पैरेललोग्राम को जब डायगोनल होता है वो भाई साहब पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है ये हम लोग जो है क्लास 9th कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर में देख चुके हैं।
इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब इसके जो डायगोनल्स होते हैं, अगर दोनों डायगोनल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं तो बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब BD बाइसेक्ट्स AC। If BD bisects AC, it means OA is equal to OC. Similarly, AC bisects BD. If AC bisects BD, it means OB is equal to OD. डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब यही हो गया है कि भाई साहब OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा और OB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OD के। लास्ट प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो ये है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आप पढ़ चुके हैं एंगल्स के कॉन्सेप्ट में कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं दीज आर व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही हेल्प करता है जब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर हमको एक एंगल दिया गया है और बचे हुए तीनों एंगल्स निकालने हैं तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो पैरेललोग्राम को बहुत ही अच्छे से आप याद रखेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यस, quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is known as what, quadrilateral। another condition क्या होती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल दोनों हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है भाई साहब, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसके बाद जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अगर दोनों डायगोनल्स पैरेललोग्राम में ड्रॉ करते हैं यस, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो यस, दिस वाज अबाउट द पैरेललोग्राम। अब आप याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर आप याद ये रखो भाई साहब कि ये तीनों ही प्राणी क्या है, पैरेललोग्राम है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो। पैरेललोग्राम होने का मतलब पैरेललोग्राम के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करोगे तो इन सब में मिलेंगी आपको, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी रहने वाली हैं। तो उन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो रेक्टेंगल इज व्हाट, रेक्टेंगल इज सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए अब हमने रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल नहीं कहा है, रेक्टेंगल को हम क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। यस, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose each angle is right angle। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों ही एंगल क्या होते हैं, यस क्या होते हैं, राइट एंगल के होते हैं। इसके बाद सर क्या इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यस। क्या सर इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यस। देख ही रहे हो आप, ये 90 है, ये 90 है। क्या सर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, यस। जैसे रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, वैसे ही इसकी भी जो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। क्या सर इसमें भी डायगोनल जो होगा वो पैरेललोग्राम इस रेक्टेंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यस। इसके भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, वो तो आप देख ही लो, 90 और 90 180। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू रेक्टेंगल। स्पेशल क्या था सर, स्पेशल पहला तो ये हो गया कि रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री का होता है। दूसरा, डायगोनल में एक स्पेशलिटी होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और तब बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं पूरी बात लिखे दे रहा हूं कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट लिखना इतना जरूरी नहीं था क्योंकि आप वही रिपीट हम कर रहे हैं बात कि आप जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे ही। स्पेशल ये है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, उसका इफेक्ट ये भाई साहब पड़ जाता है कि यहां पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्या था कि OA OC के इक्वल था, OB OD के इक्वल था। यहां पर इक्वल होने की वजह से ये OA OB
ओसी ओडी ये चारों ही आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल जब हम इन सभी चीजों को प्रूव करते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है, तब ये चीजें समझना जरूरी होता है कि भाई साहब यहां हमने अगर अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना, अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करना, है ना, ये सारी चीजें अगर हमने प्रूव करना सीख लिया है तो यहां अगर कभी रेक्टेंगल में ये सारी चीजें पूछ दी जाएंगी तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहां हम प्रूव करना सीख चुके हैं। सिर्फ रेक्टेंगल में दो ही आपको स्पेशल चीजें मिलती हैं, जिन दो स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहा जाने लगता है। वो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रेक्टेंगल के चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरा इसके डायगोनल क्या होते हैं, यस इक्वल होते हैं। इसके बाद में भाई साहब प्यारा सा कॉन्सेप्ट किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, यस स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all four sides are equal and each angle of right angle। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों ही साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके एंगल्स भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो क्या आपको यहां स्पेशलिटी मिली कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और डायगोनल में प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल में भी स्पेशल है। देखिए यहां बाइसेक्ट पैरेललोग्राम में करते हैं तो यहां बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल में हमने देख लिया इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं। एक और आपको स्पेशल मिल रहा है डायगोनल में कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन भाई साहब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, यस सॉरी पहले लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं वैसे इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं तो इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, बस क्या है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये जो एंगल्स बनने वाले हैं, चाहे ये ले लो, ये चारों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें आ सकती हैं। डायगोनल्स जैसे आप चेक कर सकते हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होना, तो इसकी जब चारों ही आपस में इक्वल होती हैं तो अपोजिट क्यों नहीं इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल होना, जब इसके चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो अपोजिट एंगल्स क्यों नहीं इक्वल होंगे। यस सारी ही चीजें, चाहे वो अपोजिट साइड का पैरेललिज्म ले लीजिए वो भी इसमें होता है। इसके बाद में स्क्वायर का छोटा भाई दैट इज व्हाट, रोम्बस। तो देखिए रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सर स्क्वायर की भी होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं, यस। तो सर क्या डिफरेंस है इसमें, तो डिफरेंस भाई साहब ये है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं बट रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये पहला डिफरेंस है। देखिए एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन भाई ध्यान रखना इसके एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। क्या सर और भी कोई डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में, यस। क्या डिफरेंस है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, बट रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, इक्वल नहीं होते हैं। यस इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री ओनली, नॉट इक्वल। तो भाई साहब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस आपको आना चाहिए, और जो मेन डिफरेंस है वो दो चीजों से क्रिएट होता है कि पैरेललोग्राम के हर एक एंगल 90 नहीं होता है लेकिन रेक्टेंगल का होता है। तो डायगोनल में आ जाइए, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी है। ऐसे ही रोम्बस और स्क्वायर में आप डिफरेंस याद रखिएगा कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी होती है, ये सिमिलरिटी है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि रोम्बस के स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं बट रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये तो एंगल की प्रॉपर्टी से डिफरेंस हो गया। दूसरा डायगोनल की प्रॉपर्टी से क्या डिफरेंस होगा, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बट रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ भाई साहब बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर।
यस, तो आई होप इन सब में आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में हमारा बचा हुआ है काइट, है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है काइट का, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ रहे हैं तो थोड़ा सा काइट का भी इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो भाई साहब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट कहलाएगा, तो आपको बता देते हैं। काइट वही यस पतंग, अभी बसंत पंचमी निकल गई है, आप लोगों ने खूब उड़ाई होगी, है ना। नाम देते हैं अगर तो ABCD, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यस, CD और BC इक्वल है और AD और AB इक्वल है। सर AD और CD भी तो एडजेसेंट है, यस है एडजेसेंट, लेकिन यू कैन सी दैट एक्सट्रीम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। आप चेक कर सकते हैं CD और BC इक्वल है, और AD और BC अगर इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो वो क्या बन जाएगा आपका, यस काइट बन जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या डेफिनेशन है वो हम यहां राइट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यस इसकी भी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे काइट अगर है तो इसमें एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या होगा, इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल इन अ काइट। सेकेंड, सर व्हाट अबाउट द डायगोनल्स, तो काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं भाई साहब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर, दिस इज द साइन ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर। यस, इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको आप याद रखेंगे। यहां आप देख सकते हो कि डायगोनल AC इज द लॉन्गर डायगोनल एंड BD इज द स्मॉलर डायगोनल। तो किसी भी काइट में जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो स्मॉलर डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, लॉन्गर जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है किसको, स्मॉलर डायगोनल को। तो इस डायग्राम में यू कैन सी दैट इफ वी टेक दिस पॉइंट एज O, तो OB जो होगा वो OD के इक्वल हो जाएगा। यस, तो दिस इज, और जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो काइट को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यस, ये चीज भी याद रखेंगे। तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके सारे टाइप्स को डिटेल देख लिया है। ये जो फोटो है भाई साहब ये अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 7th से 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, स्पेशली क्लास 8th एंड 9th, ठीक है। तो ये सब रहा किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। और देखिए अगर आपसे कभी भी कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर या इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करता है, तो हमने पॉलीगॉन के कॉन्सेप्ट में आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में बता ही दिया था। और क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगॉन ही है। तो वही सारी चीजें, वही सारी डेफिनेशंस आप क्वाड्रिलेटरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यस, यू ऑल नो दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन फिगर। सो कीप वॉचिंग, thanks for watching this video, see you in next video, bye bye।